कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शिक्षण के स्तर। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टीचिंग से रिलेटेड, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो हमारी जो पैडागोजी में है उसमें इससे क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर एग्जामिनर पूछता है कि बच्चा अगर जानता है तब भी उसे गलत कर देता है। तो आज जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो विद एग्जाम्पल रियल लाइफ से जो बच्चे हैं उनके साथ जोड़कर करेंगे, ताकि रियल एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना भूलें। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम रियल लाइफ से जोड़कर याद करते हैं तो हम उससे लॉन्ग टर्म जो अपनी मेमोरी में रखते हैं। तो चलिए समझते हैं इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है वो यहीं से होता है कि पैडागोजी क्या होती है, क्योंकि पैडागोजी के अंदर ही ये चैप्टर है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि जो पैडागोजी है ये क्या होती है। जो पैडागोजी है ये क्या होती है। एक होती है हमारी एंड्रागोजी, एक होती है हमारी एंड्रागोजी, एक होती है हमारी पैडागोजी। जो हमारी पैडागोजी है ये हमारी टीचर सेंटर्ड होती है, जो हमारी एंड्रागोजी है ये हमारी लर्नर सेंटर्ड होती है। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कई कैंडिडेट के कि जो पैडागोजी है और जो एंड्रागोजी है इसमें क्या डिफरेंस है। जो पैडागोजी है जैसे कि बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, वहाँ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होती है पैडागोजी अप्रोच यूज होती है जब बच्चे जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में स्कूल में पढ़ता है, वहाँ तक यूज होती है पैडागोजी। जब बच्चा जो है अडल्ट एज में चला जाता है तो उसके लिए यूज होती है एंड्रागोजिकल अप्रोच। जो हमारी एंड्रागोजिकल अप्रोच है ये लर्नर सेंटर्ड होती है, यानी कि लर्नर को बीच में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है और लर्नर के अकॉर्डिंग ही जो है पढ़ाई की जाती है, उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह से पढ़ने के लिए एलिजिबल है। जो लर्नर है वो मुख्य बिंदु होता है एंड्रागोजिकल अप्रोच में। अगर बात एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि अडल्ट लर्नर पैडागोजी कौन सी है, वो है एंड्रागोजी। और हमारे बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो पैडागोजी है वो टीचर सेंटर्ड है और उसका जो नाम है वो पैडागोजी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि जो पैडागोजी होती है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या नाम है। पैडागोजी को हम साइंस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये 2-3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मेमोरी लेवल से पिछले साल एस्टेटिक एग्जाम में क्वेश्चन मैंने सीधा देखा था मेमोरी लेवल के। इसे डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बच्चा पहुँचने के बाद पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, हर तरह की क्रिटिकल थिंकिंग, इवेल्युएशन, हर तरह का वो करने लग जाता है। जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये 3 लेवल है। क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि जो मेमोरी लेवल है इसको किसने दिया, इसको दिया हर्बर्ट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में यही से क्वेश्चन सीधे पूछ जाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है किसने दिया, हंट ने दिया। अब अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो उसे पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल जो हमारा सबसे पहला लेवल है, मेमोरी लेवल, स्मृति लेवल, अवबोध लेवल और चिंतन स्तर। हिंदी में पहला हमारा ये हायरार्की में है, हायरार्की होता है पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसको बोलते हैं हायरार्की। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था कि इनको जो है एक सीक्वेंस में करो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड जो हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि सबसे पहला बच्चे का लेवल है जिसमें बच्चे को कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज नहीं होती, बस थोड़ी बहुत जो है समझ होती है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस पर बच्चे को थोड़ी समझ होती है और उस समझ का वो आगे अप्लाई भी करने लग जाता है। और इस रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा पूरी तरह से मैच्योर होता है और वो क्रिटिकल थिंकिंग और जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसे भी जो है गेन करने लग जाता है। मेमोरी लेवल को दिया था हर्बर्ट ने और अंडरस्टैंडिंग को मॉरिसन ने दिया था और रिफ्लेक्टिव को हंट ने दिया था। और अब जो है इनको डीपली समझते हैं। पहला आता है हमारा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पर मेमोरी जो लेवल हमारा पहला आता है और दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, तीसरा हमारा जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें जनरेट होती है वो आता है। अब बात आती है हमारी मेमोरी लेवल की कि मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है। इसको हर्बर्ट ने दिया था
और मेमोरी लेवल के अंदर बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समझ नहीं होती, वो खाली प्लेन स्लेट होता है जब वो स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद जो भी उसे टीचर सिखाती है, ए फॉर एप्पल तो वो सीखता है। तो जो भी टीचर बच्चे को सिखा रही है वो सीख रहा है, वो क्या है, रोट लर्निंग, यानी कि बिना समझ के जब वो पढ़ रहा है वो क्या है, रोट लर्निंग है। और मेमोरी लेवल में हमारी क्या होती है, जनरेट रोट लर्निंग होती है। बच्चा जो है बिना समझ के ही बस याद करने पे लगा रहता है। स्टिमुलल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब टीचर बच्चों को कहती है कि ये ए फॉर एप्पल है तो बच्चा कहता है कि हाँ ये ए फॉर एप्पल है, चाहे उसको उसकी स्पेलिंग ना आए। यानी कि स्टिमुलल देखकर बच्चा क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। और इसमें बच्चे की जो सीखने की जो लर्निंग की कैसी होती है, वो तीव्रता होती है। बच्चा क्या स्पीडली हर चीज़ को सीखता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, कि विद पिक्चर से बच्चों को सिखाता है। वो कैसे सीखता है, रैपिडिटी से उसे लर्निंग करता है, कि तीव्रता से सीखता है। और स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, और जब वो उसको रिटेंशन करता है, यानी कि उसको अपने अंदर धारण करता है, उसमें क्या एक स्थिरता होती है उसके अंदर, यानी कि अभी डाला और धारण किया, थोड़ी देर बाद निकल के, कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी जो है आती रहती है बच्चे की इस लेवल के अंदर। और बच्चे की जो स्मृति लेवल है वो इसमें क्या होता है, उच्च स्मृति का मान जाता है, क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल ही ना समझ है, पर उसके अंदर जो समझ नहीं है, पर जो उसकी क्वांटिटी है वो सेम है एक दूसरे बच्चे की तरह ही। एग्जाम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सी कैट में पूछा गया है कि जो बच्चा है और एक अडल्ट है, उनकी जो मेमोरी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उनमें सिर्फ होता है डिफरेंस, क्वालिटी का डिफरेंस होता है, क्वांटिटी बिल्कुल ही सेम होती है। क्वांटिटी सेम होती है बच्चों के अंदर भी दिमाग की और बड़ों के अंदर भी, सिर्फ फ़र्क होता है क्वालिटी का। जो क्वालिटी कैसे जनरेट होती है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे एज बढ़ती रहती है, क्वांटिटी भी उस हिसाब से बढ़ती रहती है। यानी कि अगर आपको समझ आया हो कि पहला लेवल क्या है, बच्चा रोट लर्निंग करता है, स्टिमुलल देखकर रिस्पॉन्स करता है, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि उसकी तीव्रता कैसी होती है, रिटेंशन की स्टेबिलिटी कैसे, रिटेंशन कैसी होती है, तो इसका आंसर आएगा स्टेबिलिटी होती है, लर्निंग कैसी होती है, रैपिडिटी होती है। यहीं से क्वेश्चन हर साल जो एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछता है। और इसमें बच्चों को जो है लिखित, मौखिक, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन देती हैं टीचर्स, जो टीचर्स ने बच्चे को पढ़ाया सेम बच्चा वही कॉपी में लिखता है और वही उसका आंसर वो अपनी तरफ से टेस्ट में देता है, क्योंकि उसे अभी से किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है कि उसमें कुछ नया ऐड किया करे या फिर कोई भी घुमाव फिराव करके नया आंसर जो है बना सके। तो ये वो लेवल है जब बच्चा सिर्फ रोट लर्निंग करता है, जो दिखाया जो पढ़ाया उसी को ही सीखता है। और ये पैडागोजी में आता है। पैडागोजी क्या होती है, साइंस ऑफ टीचिंग होती है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। दूसरी हमारी है अवबोध या अंडरस्टैंडिंग लेवल। अवबोध में बच्चे को पहले से थोड़ा ज्ञान हो जाता है, और जब वो ज्ञान उसे हो जाता है, समझ उसको आ जाती है, तो उस ज्ञान का क्या करता है, अप्लाई करता है अपने रियल लाइफ में। एग्जाम्पल, जैसे बच्चा स्कूल में काउंटिंग सीखता है, मेमोरी लेवल किसी ने काउंटिंग जैसे मैडम ने सिखाई वो सीखता गया और रैपिडिटी के साथ सीखता गया। अब उसे समझ आ गया कि ये काउंटिंग है, तो जैसे वो शॉप पर जाता है, इसमें 50 रुपीज़ का नोट अगर शॉपकीपर को दिया तो उसके वो जो बैलेंस बनता है वो आराम से कहता है कि नहीं नहीं अंकल मेरे इतना बैलेंस बचता है, यानी कि वो उसका यूज क्या करने लगा, अप्लाई करने लगा रियल लाइफ में। और इसको किसने दिया था, इसको दिया था मोरिसन ने। और फर्स्ट मेमोरी लेवल को किसने दिया था, वो दिया था हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल को। और अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ऐसा लेवल है जब बच्चे को पहले से कुछ थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है और साथ में उसको वो अप्लाई करने लग जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अंडरस्टैंडिंग लेवल को। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें भी यही क्वेश्चन है, सेम जो ब्लूम ने दी थी टेक्सोनॉमी पढ़ने की, उसमें भी यही क्वेश्चन है जो कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी बच्चे को आ जाता है। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था, इसको थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। इसमें जो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, मेमोराइज़ करता है। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले मेमोराइज़ करता है, फिर उसको रीटेंशन देता है। रीअटेंशन मतलब क्या है, उसको धारण कर लेता है। फिर क्या करता है, रिकॉल करता है। रिकॉल यानी कि याद करता है। और फिर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है।
तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, मेमोराइज़ करता है मेमोरी लेवल में, फिर उसको री अटेंशन करता है यानी कि उसको धारण कर लेता है। धारण करने के बाद रिकॉल बार बार उसको याद करता है और फिर इसको रिप्रोड्यूस कर देता है। ये इसमें क्वेश्चन जो है एस्टेट में पिछली बार पूछा गया था कि पहले बच्चा क्या करता है, मेमोराइज़ करता है, फिर रीटेंशन करता है यानी कि री धारण करता है उसको, फिर क्या करता है, रिकॉल करता है, और फिर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये इसका जो है पूछा गया था पिछले साल एस्टेट एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसको मोरिसन ने दिया था, और उसमें बच्चा से तथ्यों को याद ही नहीं करता, उसकी कुछ समझ भी बना देता है, जैसे कि एसिमुलेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। प्याजे ने दिए थे कि एसिमुलेशन क्या होता है, जैसे बच्चे के पास पिछली कोई नॉलेज थी उसमें नई नॉलेज को ऐड कर लेता है। और एकोमोडेशन क्या है, जो पिछली नॉलेज थी उसमें उसको उतना ज्ञान नहीं था, उसको में कुछ सुधार करके उसमें को नया ऐड कर लेता है। एकोमोडेशन में मॉडिफिकेशन यानी कि पहले से कुछ सुधार करके नॉलेज में ऐड करता है। एसिमुलेशन में ऐसे ही सीधी की सीधी नॉलेज उसमें ऐड कर लेता है। यानी कि ये दोनों ही जो एबिलिटी है बच्चे की वो जनरेट होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। बच्चा जो है क्वेश्चन करने लग जाता है, रीजनिंग करने लग जाता है इसके अंदर आकर, इस लेवल पर आकर, और जो उसको समझ हो गई है उस समझ को वो यूज करने लगता है, क्वेश्चन पूछने लग जाता है। इसमें मेमोरी प्लस इंसाइट, वो सिर्फ याद ही नहीं करता, वो एक नज़रिया भी बनाने लग जाता है उस चीज़ों को देखकर, जनरलाइजेशन करने लग जाता है बच्चा, यानी कि जो उसने ज्ञान लिया है उसके बारे में सोचने लग जाता है कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सभी जो है इसमें आ जाता है। और इसमें जो बच्चा का एसिमुलेशन और एकोमोडेशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बच्चा का लगता है ऐसे टाइप हो गया, आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर तरह से क्वेश्चन के बच्चा आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट से आपको याद रखना है कि जो मेमोरी लेवल है उसमें ऐसा नहीं है। मेमोरी लेवल में सिर्फ बच्चा जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि जैसा मैडम ने दिया वैसा ही आंसर दे पाएगा, और दूसरे लेवल पर बच्चा जो है शॉर्ट हो, आंसर टाइप हो, ऐसे टाइप हो, ऑब्जेक्टिव हो, हर प्रकार का क्वेश्चन जो है सोल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। थर्ड हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान होता है। इसको दिया था हंट ने दिया था, और ये सबसे हाई लेवल है हमारा सीक्वेंस जब जाता है मेमोरी लेवल का, इसकी जो बच्चे की ग्रहण करने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसी समस्या है, ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है। बच्चा ओपन एंड इंडिपेंडेंट इसमें आकर बन जाता है, यानी कि वो ओपनली कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, और हर तरह की जो उसके सामने है क्रिटिकल थिंकिंग वो करने लग जाता है, रीजनिंग वो करने लग जाता है, और इवेल्युएशन भी वो करने लग जाता है। और जो उसके सामने है उसके साथ साथ जो उसके सामने नहीं है एब्स्ट्रैक्ट थिंक जो बच्चे की वो जनरेट हो जाती है इस लेवल पर आकर बच्चे की। बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम दो वो आसान से सोल्व कर देता है। प्रॉब्लम सेंट्रिक है, ओपन इंडिपेंडेंट है, इवेल्युएशन क्रिटिसिज्म हर तरह से रीजनिंग जो है बच्चा जो है करने में इसमें कैपेबल हो जाता है। उसकी विचारशील स्तर शक्ति विकसित हो जाती है, और वह हर प्रकार की कल्पना भी करने लग जाता है, जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में सोच के सफल और सुखी जीवन की हर समस्या का समाधान बच्चा जो है इस लेवल पर आकर करने के काबिल हो जाता है। परीक्षा के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, उसे का उपयोग अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है। डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट दोनों प्रकार की थिंकिंग बच्चे की बहुत अच्छी बन जाती है इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, एटीट्यूड बच्चे का, थॉट, पार्टिसिपेशन, सभी जो है बच्चा इसमें कैपेबल हो जाता है वैल्यूएशन करने के। किसी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हर लेवल पर जो बच्चा क्रिटिसिज्म करता है, इवेल्युएट कर लेता है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन खुद अपनी तरफ से भी बनाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये सब आ जाता है हमारा मेमोरी लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो ये हमारे 3 लेवल है, और इनसे इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कभी पूछता है कि पहले लेवल में बच्चा किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, सिर्फ ऐसे टाइप के, दूसरे में वो 3 प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, और तीसरे प्रकार के जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें वो बच्चा ऐसे टाइप क्वेश्चन खुद से भी जो है बनाकर लिखने के लिए काबिल हो जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना